हाय एवरीवन, दिस इज शिवम सिंह राजपूत। आप तो मुझे जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं कौन सा आपको जानता हूं। चुप, बिल्कुल चुप। खैर छोड़ो, चलो जान पहचान करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, किसने कहा है ये तो मुझे पता नहीं, और क्या कहा है ये भी मुझे पता नहीं। अरे हम दूसरों के बातों पे क्यों ध्यान दे भाई। खैर छोड़ो, अपने बारे में तो बता ही सकता हूं। मैं हूं घर का छोटा, और छोटा मतलब घर का बहुत प्यारा, ऐसा लोगों का कहना है, पर हकीकत तो मैं ही जानता हूं। घर का छोटा मतलब मंदिर का घंटा। लोग भगवान का दर्शन बाद में करते हैं, पहले घंटे को बजा के जाते हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? वैसे ही कुछ हमारे साथ होता है। गलती कोई और करता है, सजा किसी और को मिलता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर सामने वाला दूसरे को मार नहीं सकता तो घर में जो छोटा होता है पहले उसको बजा के जाता है। खैर छोड़ो, घर का टीवी और बीवी का दोनों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। ऐसा मरूंगी द्वार में बिड़ेगा जाकर सीधा राम ज्यादा। बीवी और पाकिस्तान की राशि एक है साहब। किस बात पे जंग छिड़ जाए, कब जंग छिड़ जाए किसी को पता नहीं। और हस्बैंड और हिंदुस्तान का राशि एक है, कब तक बर्दाश्त करेगा ये भी किसी को पता नहीं। पर एक बात मुझे सच में बहुत बुरी लगती है, हस्बैंड को हमेशा बीवी का सपोर्ट करना चाहिए। मतलब 50-50 का सहयोग हमेशा होना चाहिए। अगर वो खाना बनाती है तो आपको आराम से बैठकर खाना चाहिए। अगर वो कपड़े धुलती है तो आपको आराम से पहनना चाहिए। अरे मेहनत लगता है भाई खाना बनाने में, कपड़े धुलने में। बात तो सही है। गर्लफ्रेंड से और बीवी से झगड़े करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है साहब, आपको पता है? अरे नहीं पता है तो हम बताते हैं, बकलोल। गर्लफ्रेंड से झगड़ा करोगे तो आपके खर्चे बंद, बीवी से झगड़ा करोगे तो आपका खाना बंद। आई बात समझ में? तो थोड़ा सोच समझिए। देखो साहब, अगर आप घर में सुख शांति चाहते हो तो बीवी का हमेशा सम्मान करो, हमेशा रिस्पेक्ट करो, उसके हाँ में हाँ भरो। आपको पता है कि आप गलत हो, फिर भी अपने आप को उसके सामने चुप रखो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप एक बात बोलोगे वो 100 बात बोलेगी। तो किसमें आपकी भलाई है? चुप रहने में। क्या कर सकता हूँ यार? अच्छा, घर वालों का भी किस्सा कभी कभी समझ नहीं आता। हर बात पे बोलते हैं शांति के साथ चुपचाप बैठो, शांति से घर में जाकर चुपचाप बैठो। और एक दिन शांति के साथ देख लिए तो पूरे रिश्तेदार में ढिंढोरा पीट रहा है, किसका शांति के साथ चक्कर है। यार बात मानो तो भी गलत, ना मानो तो भी गलत। इनकी कहानी तो मेरे पल्ले नहीं समझ में आती दोस्त। अच्छा, हर कंपनी में एक बंदा ऐसा होता है कि सबसे बोलता रहता है कि भाई मैं रिजाइन करूंगा, मेरा इंक्रीमेंट नहीं होता मैं रिजाइन करूंगा, भाई इस बार मैं रिजाइन करने वाला हूं। कमीना खुद रिजाइन करे या ना करे, पर बातें बोल बोल के इतना लोगों को मोटिवेट कर देता है अपने साथ बैठने वाले को कि 2-4 रिजाइन डलवा ही देता है। उनकी कहानी तो खत्म, अपना 5% से 10% इंक्रीमेंट करा लेता है। खैर छोड़ो, गर्मी बहुत पड़ रहा है भाई। इस बार का गर्मी तो बहुत परेशान कर रखा है, पर आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया आइडिया लेकर आया हूं। आप सब अपने घर वालों के सामने हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो और शादी का प्रार्थना करो। अरे बकलोल, एसी नहीं मिलेगा, कम से कम कूलर तो मिलेगा, कुछ तो आराम मिलेगा। पता है मैं क्या सोच रहा हूं? एक मेरा दोस्त है गौतम,
वो हमेशा कहता रहता है कि शिवम भाई, मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि मेरे पास अकाउंट नहीं है। आपकी कसम, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, पर पैसा भेजता हूं तो जाता कहां है। बाकी आप लोग समझ ही सकते हो, हर लड़कियां ऐसे ही कहती हैं, और क्या कहती हैं आप खुद समझ सकते हो। मेरे पास समझाने के लिए इतना वक्त नहीं है। देखो साहब, दुनिया में धोखेबाजों की कमी नहीं है। पूरा दुनिया धोखेबाज, चीटर हो चुका है। आप ईमानदार, शरीफ और नेक इंसान ढूंढने बाहर मत जाया करो, क्योंकि मैं घर में रहता हूं, मैं बाहर नहीं जाता। तो मुझे ढूंढना हो तो घर में आया करो, समझे भाई। आजकल मेरे पड़ोस वाले बहुत दुखी कर रखे हैं। कोई भी अच्छा काम करो, किसी को दूर दूर तक खबर नहीं रहता। एक गलत काम करो, न्यूज से भी ज्यादा वायरल कर देते हैं कि भाई इनका बेटा तो इस लड़की के साथ घूम रहा है, इनका बेटा तो वीडियो बना रहा है, इनका बेटा तो ये कर रहा है। पर जब भी मैं कोई अच्छा काम करता हूं, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। दिल करता है कि लोड करके। एक बात मुझे बहुत परेशान करती है दोस्त। मैं अभी 29 साल का हो गया और आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, और भगवान ने मेरे लिए कोई लड़की भी बना के भेजा हुआ है, या बस मैं हवेबाजी में जी रहा हूं। मुझे तो बस इस बात का टेंशन रहता है कि ऐसा ना हो कि 1-2 साल बाद मुझे जाके किसी मंदिर में बैठना पड़े। बाबू बनूं या ना बनूं, पति बनूं या ना बनूं, पर बाबा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी झंडवा फिर भी गवंडवा भैया। अरे देखत क्या बड़ा था है कि कहते हैं भैया, दिन भर में 50 फोन कर लो, एक बार भी दिखाई नहीं देता। और फेक नंबर से कॉल कर दूं, बेटा 4-4 घंटे तक लगा रहते हैं। हाँ जी बताइए, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? क्या आपके मोबाइल में रिचार्ज करा सकते हैं? क्या हम शॉपिंग पे चल सकते हैं? क्या हम कॉफी पे चल सकते हैं? क्या चाय पे चल सकते हैं? अरे भूतनी के कभी 10 रुपया हमारे ऊपर भी खर्च कर लिया करो। आशिक के औलाद, कमीना, पागल, तुम इसी का लायक हो। इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। इससे ज्यादा कुछ कहूंगा तो खुद की इंसल्ट है भाई। अपना जुबान क्यों खराब करूं तुम्हारे पीछे, पागल। भाई एक बात जरूर जीवन में ध्यान रखना, जब किसी घर में मियां बीवी का झगड़ा हो रहा हो तो बीच में एंट्री कभी नहीं मारना चाहिए, समझाने तक भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बेटा उनकी झगड़ा तो खत्म हो जाएगी, पर दोनों आपस का भड़स तुम्हारे ऊपर निकाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद भाई। आज तक आप लोगों से मैं एक बात छुपा के रखा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, एक नहीं बल्कि कई गर्लफ्रेंड है, पर वो कौन है आज तक मुझे भी पता नहीं चला। नाम क्या है ये भी पता नहीं चला, पर मेरी गर्लफ्रेंड है भाई, हर किसी को पता है। अच्छा एक बात बताना तो भूल ही गया। एक मेरा दोस्त है बहुत प्यारा, मतलब एकदम जिगरी। उसका कहना था कि शिवम भाई अगर आप कोई वीडियो बनाना तो उसमें 2-4 लाइनें मेरा जरूर ऐड कर देना, कि जब भी मैं कंपनी वालों से छुट्टी मांगता हूं तो कहते हैं कि तुम्हारा काम कौन करेगा, और जब भी मैं बोलता हूं कि सर मेरा सैलरी बढ़ा दो तो कहते हैं कि तुम काम ही क्या करते हो। और ये तकलीफ सिर्फ उस बंदे का नहीं है, ये तकलीफ आई थिंक 90% लोगों का है जो कॉर्पोरेट और लाला टाइप कंपनी में काम करते हैं। ओके दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट कटा हुआ था, गर्मी हो रहा था, तो मैं सोचा कि अकेले अकेले क्यों परेशान होना,
आप लोगों को भी थोड़ा सा परेशान कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि जो आप इतना समय निकाल के हमारा वीडियो देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देख ही लिए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। पाप लगेगा आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक।